नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ मिलन की कहानी नहीं बल्कि विरह की भी अमर गाथा है। आज हम आपको उस विरह की यात्रा पर ले चलेंगे जहां आंसू भी भक्ति बन जाते हैं और पीड़ा भी प्रेम की पराकाष्ठा। वृंदावन की पवित्र धरा पर जब भी बांसुरी बजती थी, राधा रानी का हृदय खिल उठता था। लेकिन जब बांसुरी की धुन थम गई तो मानो उनके जीवन का रंग भी फीका पड़ गया। कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा वृंदावन में। दोनों के बीच सिर्फ दूरी नहीं बल्कि एक अथाह पीड़ा थी, विरह की अग्नि। कहते हैं मिलन में जितनी मधुरता है, विरह में उससे कहीं अधिक गहराई होती है। राधा रात रात भर यमुना किनारे बैठती और आंसू बहाते हुए कहती, श्याम, तुम्हारे बिना ये चांदनी भी अंधेरी लगती है। तुम्हारे बिना ये बांसुरी क्यों मौन है। तुम जहां भी हो, मेरे हृदय की धड़कनें तुम्हें पुकार रही हैं। कृष्ण भी मथुरा में चैन से नहीं थे। महल की भीड़ भाड़ में भी उनके कानों में वही बांसुरी की धुन गूंजती, वही राधा का नाम। वो कहते, राधे, मैं राजमुकुट पहन सकता हूं, पर बिना तुम्हारे ये मुकुट मुझे कांटों का लगता है। कहते हैं राधा ने कृष्ण से कभी कोई प्रश्न नहीं किया, बस विरह को ही अपना प्रेम मान लिया। वो सोचती, श्याम, यदि तुम्हारा सुख मेरे वियोग में है तो मैं ये पीड़ा हंसकर स्वीकार करती हूँ। वृंदावन के कुंजों में जब गोपियां उन्हें सांत्वना देती, राधा मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। हर पत्ता, हर फूल, हर हवा का झोंका कृष्ण की याद दिलाता। और कृष्ण जब गीता का उपदेश देने का समय आया तो उसमें भी राधा का ही अंश छिपा था, क्योंकि जिस त्याग, जिस विरह, जिस निस्वार्थ प्रेम को कृष्ण ने राधा से पाया, वही तो गीता का मूल बना। अंततः ये विरह ही प्रेम को अमर बना गया। मिलन तो क्षणिक होता है पर विरह अनंत। इसीलिए आज भी जब कोई राधे श्याम पुकारता है तो दिल की गहराई से आवाज निकलती है। राधा कृष्ण का विरह हमें यही सिखाता है, सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि निभाने में है। राधा ने कृष्ण को सिर्फ प्रेम नहीं किया बल्कि उन्हें अपने विरह में भी पूजा। और शायद इसी कारण आज भी संसार राधा कृष्ण को एक साथ याद करता है।